नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। वैक्सीन से ब्लड क्लॉट की शिकायतों के बीच कई देशों ने लगाई एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक। यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर, भारत में एक माह में 2 गुने हुए नए मरीज। ईयू से अलग होने के बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करेंगे पीएम जॉनसन, अप्रैल में आएंगे भारत। बिलासपुर जिला के एसपी दिवाकर शर्मा आधी रात को सड़क पर निकले, 3 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी। निजीकरण के विरोध में आज भी हड़ताल पर बैंक कर्मी। कुल्लू में नशे के सामान के साथ पकड़े 3 युवक, रिकांगपिओ में काम करने वाले नेपाली से मिली चरस। नाचन में कांग्रेस को मजबूत बनाने की कवायद, प्रभारी राजा ने जयराम को बताया रोल बैक सीएम। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने भी वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दी है। इससे पहले आयरलैंड ने रोक लगाने का फैसला लिया था। हालांकि एस्ट्राजेनेका और वैश्विक स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया है कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। इटली ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये फैसला अन्य यूरोपीय देशों की ओर से उठाए गए कदमों के मद्देनजर लिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि एहतियात के तौर पर एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाई गई है। हालांकि भारत में इस तरह का कोई मामला नहीं है। दुनिया भर में पिछले 1 साल से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। महामारी की सबसे अधिक मार यूरोपीय देशों ने झेली है। कोरोना वायरस के 1 साल होने के बाद यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के चलते यूरोप में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वहीं भारत में कोरोना नियंत्रण में आने के बाद एक बार फिर बेकाबू हो गया है। देश में एक माह में नए मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। यूरोपीय देश इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और बेल्जियम सहित यूरोप में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े हैं। इन देशों में इस समय इन्फेक्शन रेट उच्चतम स्तर पर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल महीने के अंत में भारत का दौरा करेंगे। पीएम बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। यूरोपियन संघ से अलग होने के बाद ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा पहली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी, जिसमें ब्रिटेन के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा बोरिस जॉनसन की यात्रा का मुख्य उद्देश्य चीन पर भी नजर रखना होगा। बता दें कि भारत ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से इस दौरे को रद्द करना पड़ा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। बिलासपुर जिला के एसपी दिवाकर शर्मा सोमवार रात 12 बजे के बाद सिविल कपड़ों में अपनी निजी कार में सवार होकर घुमारवीं पहुंच गए। उन्होंने अकेले ही घुमारवीं बस स्टैंड, गांधी चौक, नगर परिषद और शहर के अन्य भागों में रात्रि सुरक्षा व्यवस्था का पैदल मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने रात्रि गश्त कर रहे होमगार्ड के जवानों से बात भी की। इससे पहले थाना पहुंचने पर उन्होंने नाइट ड्यूटी पुलिस कर्मचारियों को अगले आधे घंटे में थाने में हाजिर होने के आदेश दिए।
इसके बाद करीब 12:45 बजे एसपी दोबारा थाना घुमारवी पहुंचे। इस दौरान थाना प्रभारी समेत अन्य पुलिसकर्मी हाजिर हुए, लेकिन 3 कर्मी 45 मिनट बाद भी हाजिर नहीं हो पाए। इन तीनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी आज भी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का हिमाचल में व्यापक असर देखने को मिला है। बैंकों में हड़ताल के चलते लेन देन का कार्य पूरी तरह से ठप रहा। इससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के पहले दिन प्रदेश भर में बैंक कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर निजीकरण का विरोध किया। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार इस नीति से बाज नहीं आती है तो आगामी दिनों के दौरान बैंक कर्मचारी आंदोलन को और उग्र रूप देंगे। कुल्लू जिला पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अलग मामलों में 3 लोगों को 2.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पतली कुहल पुलिस की टीम नौतोड़ नाला के पास गश्त पर थी। वहां पर 2 व्यक्तियों के पास से 1 किलो 210 ग्राम चरस बरामद की गई। दूसरे मामले में मनाली पुलिस की टीम ने रागड़ी डीएवी स्कूल के नजदीक गश्त के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 298 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं सोलन पुलिस की एसआईयू टीम एक नेपाली मूल के युवक से 274 ग्राम चरस व 452 ग्राम अफीम बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। मंडी जिला के तहत नाचन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी पिछले कई वर्षों से भीतरघात का दर्द सह रही है। बीते 2 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी नाचन में अपने उम्मीदवार को जीत दर्ज करने में असफल रही है। इसी के चलते नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत कांग्रेस को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नाचन कांग्रेस में नई जान फूंकने को लेकर पार्टी सचिव राजेश शर्मा राजा को नाचन विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया है। अपने नाचन प्रवास के दौरान राजेश शर्मा राजा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और सीएम जयराम ठाकुर को रोल बैक सीएम करार दिया। उन्होंने कहा कि सीएम ने सरकार बनाते समय प्रदेश में प्रतिवर्ष 2.3 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन धरातल में प्रदेश में बेरोजगार युवा ठोकरें खा रहा है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।